Welcome, welcome my dear friends. So today's I am going to discuss mock test number second. और ये मॉक टेस्ट होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जब तक आप अपनी रिवीजन कंप्लीट करने के बाद में मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप किस लेवल में हो। तो एक्चुअल में आपको मॉक टेस्ट यानी सॉल्वर्ड पेपर्स आपको निकालने हैं जितना हो सके उतने क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन द इनहेंसिंग द कॉर्पस ऑफ नॉलेज इन ए गिवन फील्ड। यानी कि एक फील्ड गिवन है, आपको जो भी फील्ड है आपका उसके अंदर आपके पास में कॉर्पस नॉलेज है, उसको इनहेंस करना है। यानी कि इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। भाई आप बताओ कि आपके पास में जितना नॉलेज है वो काफ़ी नहीं है ना, आप हमेशा उसको इनहेंस करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो। तो ये कौन सी रिसर्च के अंदर माना जाएगा? तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर अप्लाइड भी है और यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च भी है। बट ये जो वाला रिसर्च है ये जाएगा फंडामेंटल रिसर्च के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ही आपका इसको माना जाएगा, बिकॉज आपके पास में नॉलेज है, आपके पास नॉलेज है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है अप्लाइड करना, बट फंडामेंटल का रिसर्च है आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है बट उसको बढ़ाना चाहते हो, तो ये किस में जाएगा? फंडामेंटल रिसर्च। आई होप कि आपको क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। फीचर्स पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द की फीचर्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के आपके सब जितने भी टाइप्स है उनके सबको आपको फीचर्स आने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला है फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? एक तो होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है गुणात्मक, यानी कि उस गुणों की बात करते हैं क्वालिटेटिव में। ओके, यानी कि उसकी क्या क्वालिटी है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो इसका एक्चुअल सेटिंग एज द सोर्सेज ऑफ डेटा, यानी कि डेटा के स्रोतों के वास्तविक सेटिंग क्या ये है? सो यस, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑब्जर्व मेजर एज मैन ऑपरेशंस। अब इसमें बी ऑप्शन है वो नहीं आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको जो मेज़र किया जाता है, जिसमें भी मेज़र किया जाता है वो मात्रा होता है, ठीक है, तो ये गुणात्मक में नहीं आता है, तो इसकी ये क्या है? फीचर नहीं है। डेटा टेकन फॉर्म्स वर्ड्स और पिक्चर्स, यानी कि डेटा जो टेक्स लिए हैं वो वर्ड्स के और फॉर्म्स के रूप में लिए, तो ठीक है, ये भी है। और कंसर्न विद द पार्टिसिपेंट प्रिस्पेक्टिव्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि प्रतिभागी दृष्टिकोण से चिंतित है, तो ये क्या आएगा नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, सी है और डी है, क्योंकि बी तो हट गया ना इस मेजर की वजह से। हाइपोथेसिस का तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हाइपोथेसिस देखने को मिले आपको, तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट ही नहीं है हाइपोथेसिस का, तो यहाँ पर ओनली ऑन ए आंसर है वो करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च मिडिल रेंज थ्योरीज ऑपरेट इन ए, यानी कि एक अनुसंधान में मध्यम श्रेणी के सिद्धांत का कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वाइडर टू मेन, लिमिटेड टू डोमेन और फ्लेक्सिबल डोमेन एंड रिप्रेजेंटेटिव डोमेन। सो इसका आंसर क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका आंसर? सो इसका आंसर है लिमिटेड डोमेन। Middle range theories are narrow the scope is the grand theories and deal with the some parts of discipline concerned related to particular topic। यानी कि जो मध्य श्रेणी होता है उसके सिद्धांत भव्य सिद्धांतों की तुलना में दायरे में संकीर्ण होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, और विषय में संबंधित अनुशासित चिंताओं के हिस्से से निपटते हैं। तो ये क्या होता है? इसका बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी टेकन अकाउंट द क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च का मैंने बताया था कि आपकी इसमें मात्रा देखी जाती है, मेजरमेंट देखा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल है मेजर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस, एक्सक्लूजन करता है, बहिष्कार करता है ये, तो क्या आएगा कि नहीं आएगा आप मुझे बताओ। फिर यहाँ पे है
लेस इम्पोर्टेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशंस, यानी कि मानकीकरण को कम महत्व देना। तो जो इसका ऑप्शन है वो की है आपका, इसमें आपका ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है, मतलब कि वन ऑप्शन, यानी कि इसमें ए बी सी करेक्ट है और डी ई है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होता है कलेक्शन, एनालिसिस, न्यूमेरिकल डाटा, इसके आंसर्स, रिसर्च क्वेश्चंस एंड टेस्ट्स, हाइपोथेसिस, सर्वेल द फैक्टर्स एंड द मस्ट बी द टेकन द अकाउंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च, लेट बी द break down each factors and see which one are the listed द ऑप्शंस। ओके, सो मात्रात्मक में शोध प्रश्नों के उत्तर देने, परिकल्पना का परीक्षण करने और संख्यात्मक डेटा का संग्रहण और विश्लेषण शामिल है। क्लियर है आपको? इतना सा भी अगर आपको नॉलेज हुआ ना अगर क्वांटिटेटिव के बारे में, तो आप क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करके आओगे, ये गारंटी है। अगर आपको इतना सा भी इसका डेफिनेशन पता है तो। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, जैसे मेजरमेंट हो गया। तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द किसी चीज़ का मापन करना ही क्या होता है, मेजरमेंट कहलाता है। न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस, कैजुअलिटी, सो ये कारण के तात्पर्य चर के कारण प्रभाव के बीच में संबंध को करते हैं। सो इसके अंदर ये भी क्या है, इंक्लूडिंग रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सैम्पलिंग मैथडोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित से कौन सा नमनीकरण पद्धति नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो इफ़ यू वांट अ बेस्ट नोट्स फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स लेबर वेलफेयर एंड पॉलिटिक्स साइंस, सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। 1 डे डिस्काउंट ऑफर आपको दिया जा रहा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हो आर के UGC नेट क्लासेस में, इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे एंड फेसबुक पे। कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करने हैं। थैंक यू सो मच। बेस्ट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।